हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी का उसके अंतर्गत समांतर श्रेणी हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहेंगे, देखें। यदि प्रथम पद ए हो और समांतर श्रेणी में होता था। इसमें जो है सार्वनुपात होगा, उसको जो है आर से हम लिखते हैं। यदि ये आर हो तो गुणोत्तर श्रेणी बनेगा कैसे। प्रथम पद हो गया, दूसरा पद ए आर हो गया और तृतीय पद ए आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अन्य पद मिलते जाएंगे, ठीक है। तो देखें इसमें क्या किया गया है। प्रथम पद में आर का गुणा कर किए हैं तो दूसरा मिलेगा, दूसरे में आर का गुणा किया गया तो तीसरा मिला। इसी तरह से ये जो सार्वनुपात है इसको हम गुणा करते जाएंगे तो अगला पद मिलता जाएगा। जैसे एक अन्य सीरीज देखें, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो यह हम कैसे जानेंगे कि यह सीरीज जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, द्वितीय पद बट्टे पूर्व पद में भाग करेंगे। तो यहाँ देखें ये 2 आ जाएगा और फिर तृतीय पद और उसके पूर्व वाले पद यानी 4 से भाग करें तो यह जो है तो 2 आ जाएगा। तो ये हर जगह जो है ये अनुपात जो है बराबर अगर आता है तो यह गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी पहचानने का यह तरीका है। और चूँकि यह अनुपात निकाल रहे हैं इसलिए इसे हम सार्वनुपात कहते हैं, ठीक है। और समांतर श्रेणी में क्या था, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते थे तो अंतर था, तो इसलिए उसको सार्वांतर कहते थे। और प्रत्येक पद में वह उसमें जोड़ते जाते थे डी, तो अगला पद मिल जाता था। तो देखें अब इसके बाद से श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या इसी को कहते हैं n वां पद, ठीक है। यह होता है क्या, AR⁴n-1। ये फार्मूला है गुणोत्तर श्रेणी के n वां पद का। ये फार्मूला है AR⁴n-1 ये होता है, ठीक है। जहाँ a प्रथम पद है, r जो है सार्वनुपात है और n जो है पदों की संख्या है, ठीक है। अब देखें इसके बाद से गुणोत्तर माध्य। अब मान लें कि कोई दो संख्या दिया गया a और b, तो इनके बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दोनों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है गुणोत्तर माध्य, ठीक है। यह हो गया गुणोत्तर माध्य। और समांतर माध्य क्या होता था, a+b/2 होता था। तो यह आप अंतर समझेंगे। समांतर श्रेणी में जो है समांतर माध्य a+b/2 और गुणोत्तर श्रेणी के में अगर गुणोत्तर माध्य निकालते हैं तो दोनों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। अब इसके बाद आने जाएँ गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है। अब इसमें यदि पदों की संख्या n हो और प्रथम पद जो है आपका a है और सार्वनुपात जो है r हो, तो n पदों का जो योग होता है, n पदों का योग वह होता है a, ठीक है, 1 - r⁴n/1 - r या a r⁴n-1/r-1। अब आप कहेंगे कि यहाँ दो फार्मूला क्यों लिखा गया है, तो हम आपको बताते हैं। यदि सार्वनुपात हम निकालते हैं r का मान, यदि r का मान 1 से छोटा होगा उस स्थिति में n पदों का योग का फार्मूला जो है हम इसको लिखेंगे, ठीक है। कब, जब 1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन r, यानी r से जब 1 बड़ा होगा यानी r छोटा होगा 1 से, तो उस स्थिति में हम n पदों का योगफल का फार्मूला जो है यह लगाएंगे। और जब r का मान बड़ा होगा 1 से, तो उस स्थिति में हम इसको लिखेंगे, ठीक है।
इस फार्मूले को हम n का पदों का योग के लिए इस फार्मूले को लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद से अब हम लोग चलें प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 9.3 देखें। इसका पहला सवाल दिया है गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 एंड दिशोवान का 20वां पद तथा n वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका n वां पद निकाल लेंगे और n के जगह 20 रख देंगे तो 20वां पद निकल जाएगा। तो इसका हल देखें, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखें इसका प्रथम पद a बराबर यह आपका हो जाएगा 5/2। ठीक है, और सार्वानुपात इसको हम कहेंगे r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद और बट्टे पूर्व पद यानी पहला पद। इसका गुणा कर दें, भिन्न है तो भिन्न को उलट करके इसमें गुणा कर दें तो 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया और 2 1 2, 2 दूना 4, यह हो जाएगा आपका 1/2। r बराबर 1/2 हो गया। अब n वां पद निकालें, लिखें। चूँकि गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद फार्मूला क्या होता है, ar⁻n-1 होता है। अब इसी में जो मान है उसको रख दें। a का मान देखें 5/2 है और r का मान जो है 1/2 है और इस पे n-1 है। ठीक है, ये 5/2 हो गया और n पे 1 पर कितना पावर हो तो उसका मान 1 ही होता है। तो ऊपर हो गया आपका 1 और 2 पर n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 5 गुणे 1 5 हो गया और बट्टे इस पर 2 पे ऊपर 1 घात है और यहाँ 2 पर n-1 घात है। और जब गुणा करते हैं तो इसका घात आपस में जुटता है। तो जब जुटेगा तो n-1 और +1 मिल करके n हो जाएगा। ठीक है, तो n वां पद जो है आपका इतना हो गया। यहाँ लिख लें गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद। तो इसलिए 20वां पद भी हमको चाहिए, 20वां पद पूछ रहा है। ठीक है, देखें ये 20वां पद पूछ रहा है तो n के जगह 20 रख दिया जाए। इसलिए गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद तो क्या हो जाएगा, 5/2 के ऊपर 20 घात हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको 2 का 20 बार गुणा भी कर सकते हैं तो बहुत लंबा होगा, इसलिए आप इतना ही छोड़ दें, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया है उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्वनुपात 2 है। तो इससे जो है r तो दे दिया है, 8वें पद से हम a का मान निकाल लेंगे तो 12वां पद ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका हल देखें। यहाँ मान लें माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a कितना है, a तथा सार्वनुपात भी मान लें। ठीक है, तथा सार्वानुपात r है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद जो है ये निकालना है। ठीक है, और r जो है आपका दिया हुआ है 2। यहाँ लिखें सार्वानुपात r बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखें चूँकि n वां पद गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद ये कितना होता है, a×r⁻n-1 होता है। ठीक है, और n वां पद आपका दिया हुआ है, सॉरी ये दिया नहीं है, तो 8वां पद जो है दिया हुआ है 192। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए 8वां पद।
ठीक है, 8वां पद लिखें। और ए यहाँ हो गया, आर की जगह जो है 2 हो गया, यहाँ 2 लिख लें और इसके ऊपर एन की जगह 8 लिखेंगे। ठीक है, 8वां पद है तो यहाँ 8 लिख लिए, 8 - 1 हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, a × 2 पे 7 घात हो गया। और 8वां पद आपका कितना दिया है, देखें 8वां पद आपका 192 दिया है, तो यहाँ 192 लिख लिए। यहाँ 2 पर 7 बार गुणा करेंगे तो इसका मान आपका जो है 128 हो जाएगा। ठीक है, और यह हो गया 192। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, 192/128 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काटें तो 4 से काटें तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 और 4 × 8 = 32 हो गया। ठीक है, 16 से भी काट सकते हैं इसको, तो यहाँ पहले लिख लें 48/32, पुनः इसको काटें 16 से तो क्या हो जाएगा, 16 × 2 = 32 और 16 × 3 = 48, यह हो गया 3/2। ठीक है, ए का मान 3/2 हो गया। तो जब ए निकल गया, आर दिया ही है 2, तो हम 12वां पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखें, इसलिए 12वां पद, तो 12वां पद ए गुणे आर पर एन की जगह यहाँ 12 हो जाएगा, -1 हो गया। और ए की जगह आप 3/2 लिखें और आर की जगह 2 और इस पे पावर हो गया 11। ठीक है, अब देखें यह 2 पर पावर 1 है और यहाँ 2 पर पावर 11 है। जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो है एक ऋणात्मक हो जाएगा, तो उसको लिख लें। तो ऊपर जाएगा तो 2 पर ऋण 1 हो जाएगा और गुणे 2 पर 11 घात हो गया। अब देखें 3 गुणे, जब गुणा कर रहे हैं तो इसका आधार समान है तो इसका घात आपस में जुट जाएगा, तो 11 ऋण 1 मिल करके 10 हो जाएगा। ठीक है, और 2 पर 10 का 2 घात यानी 2 का 10 बार गुणा करेंगे तो इसका मान जो है आएगा 1024। ठीक है, और फिर इसमें गुणा करें आप तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 1 7, 3 × 0 = 0, 3 × 1 = 3। तो 12वां पद आपका जो है यह 3072 होगा। तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P, Q तथा S है, तो दिखाइए कि Q² = PS। तो 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद लिखेंगे और उन्हीं तीनों समीकरणों से यह हम दिखाएंगे। तो देखें इसका हल। तो देखें इसमें मान लें गुणोत्तर श्रेणी का माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A एवं सार्वनुपात R है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला लिखेंगे, चूँकि यहाँ लिखें गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, AR पर n-1 होता है। ठीक, तो यहाँ 5वां पद दिया है। ठीक, तो यहाँ लिखें, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद कितना हो जाएगा, ए की जगह ए ही रहेगा और आर की जगह भी आर ही रहेगा, और इस पे एन की जगह जो है क्या रहेगा, 5 रहेगा। 5वां पद कह रहा है तो 5 हो जाएगा, -1 हो गया। और 5वां पद आपका दिया है, देखें कि यहाँ P दिया है तो यहाँ P लिख लें। ठीक है, 5वां पद आपका ये P दिया है तो यहाँ P लिख लिए। ए ऐसे ही रहेगा, आर पे कितना पावर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह आपका हो गया पहला समीकरण। ठीक है, इसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी का आप
8वां पद निकालें और 11वां पद निकालें। तो यहाँ लिखें गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद। तो 8वां पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर पर n-1 यानी 8 ऋण 1 हो जाएगा, और यह हो गया आपका ए आर पर 7 घात, और इधर हो जाएगा आपका देखें क्यू हो गया। 8वां पद जो है क्यू दिया है, तो यह आपका हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, पुनः इसका 11वां पद निकालें। तो गुणोत्तर श्रेणी का 11वां पद, यह क्या होगा, ए आर पर 11-1, और यह हो जाएगा आपका ए आर पर 10 घात, और इधर 11वां पद आपका दिया है यस। यह जो है यस 5 नहीं है, यह क्या है, यस है। ठीक, यह आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखें हमको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, यानी पी एस यानी समीकरण 1 और 3 का गुणा कर दें तो पी एस मिल जाएगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया करें। तो समीकरण 1 और 3 से गुणा करें, यहाँ लिखें समीकरण 1 गुणे 3 से, तो देखें क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा पी एस, ठीक, और इधर हो जाएगा ए आर पर 4 घात, और तीसरा समीकरण क्या है, ए आर पर 10 घात। अब देखें यह क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो गया, और आर का गुणा r⁴ इंटू r⁴ का कर रहे हैं, आधार समान है तो इसका घात क्या हो जाएगा, आपस में वो जुट जाएगा, तो 10×4 = 14 हो जाएगा। अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, ar⁴ और इसका वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें ए आर पर 7 घात ये दिया है, समीकरण नंबर 2 है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। तो यहाँ क्यू लिखेंगे तो यह हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो गया पी एस, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, तो यह सिद्ध हो गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, यहाँ मान लें माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि चौथा पद, यानी चौथा पद जो है T4 मान लें, तो चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, यानी T2 का वर्ग हो जाएगा। तो इसी को लेके चलेंगे, चौथा पद यहाँ लिखेंगे, चौथा पद बराबर दूसरा पद और दूसरे पद का वर्ग है। अब चौथे पद को हम T4 लिख लें और इसको जो है T2 लिख सकते हैं। अब चौथा पद जो है क्या होता है, 4वां पद गुणोत्तर श्रेणी का ए आर पर 4 ऋण 1 हो जाएगा, और इधर जो है दूसरा पद क्या होगा, ए आर पर 2 ऋण 1 हो जाएगा, और इसका वर्ग यहाँ है। ठीक है, यहाँ वर्ग होगा। अब देखें इधर क्या हो गया, ए आर पर 3 घात हो गया, और इधर ए स्क्वायर और आर पर 1 हो जाएगा, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें एक ए जो है कट जाएगा, ए से कट गया, और आर स्क्वायर जो है इसके आर स्क्वायर से कट गया, तो आर बराबर यहाँ बच गया, और इधर क्या बचा, यहाँ आपका जो है ए बचा, एक ही ए कटा है ना, तो यहाँ ए बचा, तो आर का मान 1 हो गया। अब देखें ए का मान जो है प्रथम पद यहाँ दिया हुआ है -3,
तो यहाँ हमने लिख दिया यह -3। तो r का मान जो है कितना हो गया, -3 हो गया। अब 7वां पद पूछ रहा है तो 7वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखें 7वां पद। ठीक है, 7वां पद AR पर 7 - 1, A का मान जो है आपका -3 है और R का मान भी जो है -3 है और उस पर पावर जो है यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। अब देखें -3 पे 1 घात है और -3 पे 6 घात है, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, -3 पे 7 घात हो गया। और इसको 7 बार गुणा करेंगे तो ये विषम संख्या है ना, तो माइनस पर 7 घात होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और 3 पर 7 का गुणा करेंगे तो 2187 होगा। ठीक है, तो 7वां पद आपका यह है, इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियोज में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 हो और सार्वधातुक D बराबर 4 हो तो nवां पद जो है पूछा गया था। ठीक है, तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी का, यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद कितना होता है, A + n - 1 × D होता है। इसी में आपको मान रखना था, कुछ नहीं करना था। A का यहाँ 2 हो जाएगा और n के जगह n ही रहेगा। nवां पद पूछ रहा है तो -1 × D के जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इस 4 का अंदर गुणा करें तो 4n हो गया, -4 हो गया। अब -4 और -2 मिल करके -2 हो गया, तो 4n - 2 हो गया। यही आपका nवां पद है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। एक दूसरा प्रश्न आपको दिया जा रहा है गुणोत्तर श्रेणी का, यदि प्रथम पद किस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये आपका 2 हो और सार्वनुपात R जो है 4 हो तो तीसरा पद तीनवां पद आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, किसका, ये समांतर श्रेणी का नहीं है। देखें गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये दिया हुआ है और सार्वनुपात 4 दिया है, तो गुणोत्तर श्रेणी का तीनवां पद ज्ञात करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यह प्रश्न आप लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि आपके दिमाग का रिपेयरिंग हो सके, आप कुछ सोचते रहें और कुछ लगाते रहें। ठीक है, ताकि आपके दिमाग का विकास हो और अधिक से अधिक आप समझें, इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच।